दिव्य रश्मि संवाददाता से बोल रहा हूँ। हम कच्ची दरगाह, फतुहा, सब जगह पटना में सभी जगह हमने दौरा किया है। कितने बूथों पे लगभग गए आप? हमने करीब करीब 5-6 बूथों पर गए, तो सभी जगह से हमको यही रिपोर्ट मिल रहा है, कोरोना महामारी बहुत ज़्यादातर फैल रही है और इससे बहुत तरह की दिक्कतें आ रही है। अभी चुनाव का समय नहीं है, चुनाव के स्थगित किया जाए, 6 महीना के लिए चुनाव को रोका जाए, इससे कोरोना महामारी में कमी आएगी और कोरोना महामारी से लोग बचेंगे। अगर बूथों पर वोट देने जाते हैं तो दिक्कत होगी, लाइन में लोग लगेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, सब कोई सट करके वोट देंगे, इससे दिक्कत होगी। उसमें पता नहीं चलेगा कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। इससे होगी कि सभी को एक दूसरे से सट करके वोट देने जाएंगे और उससे फैलेगी। इसलिए हमें सरकार से अपील है, गुजारिश है कि अभी चुनाव को रोक दिया जाए और डेट को आगे की ओर बढ़ाया जाए, इससे कोरोना महामारी की संख्या को घटेगी। दिव्य रश्मि से विनोद कुमार सिंह। दिव्य रश्मि की तरफ से हमारे पटना ब्यूरो सुबोध कुमार सिंह बताना चाहते हैं कि पटना में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, क्या है उसके बारे में बताना चाहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आज के दिन एक तरफ सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी, विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कमर कस रखी है, चुनाव आयोग और सरकार मिल करके, लेकिन आए दिन पटना में कोरोना की लगातार दिन पर दिन कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। आज के दिन पटना में 1000 की संख्या पर लगभग पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 1000 पहुंच चुकी है। तो क्या सरकार को ये खुद समझना चाहिए कि पटना बिहार की राजधानी है और पटना में सरकार के सभी तंत्र बैठे हुए हैं। सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, माननीय सुशील कुमार मोदी जी हैं, माननीय महामहिम जी हैं, सारे लोग पटना में बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग का कार्यालय भी पटना में है। तो भला ये बताया जाए कि किस रूप में, किस हैसियत से चुनाव की तैयारी की जा रही है, अगर पटना में कोरोना की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है और आए दिन पटना में संक्रमितों की संख्या, पटना की आबादी भी घनी है। अगर संक्रमितों की संख्या अभी 1000 पहुंची है और चुनाव सरकार और चुनाव आयोग की अगर मिलीभगत से होती है तो पटना की स्थिति ये हो जाएगी कि संख्या 10,000 पहुंच जा सकती है। तो क्या इसके लिए दोषी कौन होगा? इसलिए हम अपनी प्रेस की ओर से सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि पटना वासियों को निजात दिलाने हेतु, पटना वासियों की रक्षा के लिए, उनकी जीवन को बचाने हेतु अभी खास करके पटना जिला में चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। पटना के लोग, पटना में काफ़ी घनी आबादी है और यहाँ के लोग अगर कोरोना की भारी चपेट में पड़ गए तो राजधानी पूरे पटना जिला की स्थिति, पटना राजधानी की स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि फिर राजधानी से लोग कोरोना महामारी से या तो मरना शुरू करेंगे या यहाँ से फिर पलायन शुरू करेंगे, जो कि भयावह स्थिति का रूप ले लेगी। इसलिए सरकार इस पर अमल करे और दिव्य रश्मि प्रेस हमारी जो है ये सरकार से गुहार लगाना चाहती है, चुनाव आयोग से गुहार लगाना चाहती है कि किसी भी हालत में चुनाव को 6 महीना टाला जाए, नहीं तो पटना वासियों को। आपने क्षेत्र की जनता से पूछा, क्या लोगों का ओपिनियन रहा है चुनाव के मामले में? जनता का कहना है, मैं सुबोध कुमार सिंह, ब्यूरो पटना। सर, पूरे बिहार का हमने 38 जिला का भ्रमण किया। बिहार में लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग और सरकार भी चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग भी सरकार है। तो जनता का कहना है कि हम लोग किससे विनती करें। आज बिहार में आए दिन कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बिहार की पूरी स्थिति दयनीय है सर। और सारे जनता बोल रही है कि चुनाव की तिथि बढ़ाई जाए, क्योंकि मैं अगर चुनाव बूथ पर वोट देने जाता हूं और हम संक्रमित हो जाते हैं तो हमारे परिवार का रक्षा कौन करेगा? क्या हम इंश्योर्ड हैं? क्या चुनाव आयोग हमको इंश्योर्ड करेगी? इस तरह से जनता की दुख को हमने समझा और जनता का कहना है साफ कि अगर 6 महीना साल भर सरकार को रिन्यूअल का लाइसेंस मिले तो क्या दिक्कत है? सरकार तो रिन्यूअल के लाइसेंस के लिए दौड़ रही है ना। जनता का कहना है कि अगर सरकार को रिन्यूअल का लाइसेंस मिलने में देरी है तो ये सरकार की चिंता है, ये भारत सरकार
खुद अपने लाइसेंस खुद इनको रिन्यूअल कर दे 6 महीना के लिए, क्योंकि ऊपर में भी सरकार इनकी नीचे भी सरकार इनकी, तो सिर्फ एक रिन्यूअल की चिट्ठी 6 महीना का मिल सकता है, तो रिन्यूअल के लिए चिंतित हैं। तो इसलिए सरकार सभी जनता से हम लोग ओपिनियन ली, सभी जनता बिहार की जनता का कहना है सर कि चुनाव की तिथि को कम से कम 6 महीना विनती पूर्वक टाल दी जाए, ताकि बिहार की जनता संक्रमित होने से बचे। हमारे पत्रकार सुबोध जी का क्या ओपिनियन है चुनाव के मामले में? मैं दिव्य रश्मि संवाददाता सुबोध कुमार सिंह। हम लोग जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में जाकर करके लोगों का विचार लिया, और विचार लेने के बाद हम लोगों ने यह महसूस किया कि हर एक जनता के मन में एक भय समाया हुआ है। लोग लॉकडाउन 1 से बुरी स्थिति में अभी हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है लगातार लोगों में, ऐसी स्थिति में चुनाव मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी सरकार ने रेल यात्रा बंद कर रखा है, सिनेमा हॉल बंद कर रखा है, प्लेग्राउंड बंद कर रखा है। जब इन सब तरह की प्लेग्राउंड, रेल यात्रा, यह सब बाधित बंद किया गया है, वैसी स्थिति में अगर चुनाव होगा, लोग गांव-गांव जाकर के प्रचार करेंगे, भीड़ लगेगा, वोटिंग करने के लिए लोग एकजुट होंगे, तो क्या कोरोना से लोग बचेंगे कि औरों की संख्या में बढ़ेंगे? तो हम लोग सरकार से ही गुजारिश करेंगे पत्रकार की हैसियत से कि सरकार अभी चुनाव को कुछ दिन आगे के लिए रोके, कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव को रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो जो कोरोना की महामारी तेजी से बढ़ रही है उसकी संख्या कुछ हद तक रुकेगी, नहीं तो यह संख्या आज अगर हजारों में है, लाखों में है, तो कल ये 10 लाख की संख्या में बढ़ेगी। इसलिए संवाददाता की हैसियत से मैं यही कहूँगा, जिस तरह से हम लोग जाकर सभी जगह यह बात की जानकारी ले रहे हैं, अभी चुनाव कुछ दिनों तक स्थगित रहना चाहिए। धन्यवाद। दिव्य हमारे संवाददाता पप्पू जी भी कुछ बूथों का दौरा किए हैं। बताएं पप्पू जी, कितने बूथ पे आप गए हैं? हमने 40-50 बूथों पर हमने गया। प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले के बूथ पर ज़मीनी स्तर पर हमने देखा, गांव, गली, मोहल्ले सब में जा कर हमने पूछा है। लोगों का यही कहना है कि अभी चुनाव क्यों? अभी तो लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, रोजी रोटी का तलाश कर रहे हैं, अभी तो खाने को पैसा नहीं है। लेबर ग्रेड के लोग जो भी आए हैं हमारे, उन लोगों के पास भी पैसा नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। तो फिर ये चुनाव की जो सोच की जा रही है सरकार के तरफ से, ये अच्छा नहीं है। सब लोगों का कहना है कि चुनाव तो अभी होना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए चुनाव के बारे में। क्योंकि चुनाव क्यों? अभी तो लोग परेशान हैं, अभी कोरोना का असर बढ़ ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और सरकार भी उतने अच्छे तरीके से नहीं ध्यान दे रही है, और गांव-गांव में भी बढ़ रहा है कोरोना का। पहले तो शहर, गली, मोहल्ले तो हो ही रहा था, गांव भी ज़्यादा संक्रमित हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि अभी यदि हम लोग चुनाव में पड़ते हैं तो हम लोग कैसे बूथों पर जाएंगे, जनता भी संक्रमित होगी। साथ साथ हमने प्रशासन का भी, मैं जगह नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने बहुत जगह गया, प्रशासन को भी बातचीत किया मैंने। उन लोगों का भी कहना है कि अभी तो हम लोग लॉकडाउन में इतना ड्यूटी किया है, हर जगह हम लोग परेशान रहे हैं, फिर ये चुनाव आएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, इसमें भी तबाही रहेगी। तो फिर प्रशासन को भी परेशानी है, हमारी आम जनता को भी परेशानी है। लोगों का कहना यही है कि किसी भी स्तर से चुनाव अभी नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग आर्थिक दौर से जूझ रहे हैं, अभी मंदी की दौर चल रही है, अभी रोजी रोटी की तलाश है। अभी सरकार को चाहिए कि अभी स्थिरता हम लोगों में लाए, पूरा समाज पहले स्थिर हो, उसके बाद चुनाव के लिए सोचे। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, लेकिन इस पहले कोरोना महामारी से पहले लड़ना है, इससे जूझना है और इससे हराना है इसको। जय हिंद, जय भारत।